ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 16 जनवरी 2022 के लिए है। विषय: जिंदगी, स्वर्णपथ, मत्ती। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। उत्तरदायी अध्ययन: याकूब, इफिसियों। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम प्रदान ऊपर ही से है और जातियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की दया उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डेल डोल तक बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या या चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बेयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन: धाम की बात में जीवन मिलता है और उसके पाथ में मृत्यु का पता भी नहीं। भजन संहिता: यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बात को तुसित रखता है। मेरे लिए माप की दूरमन भाव ने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यशाया: उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सामुख जाकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल अपुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वो रोगी होकर ठीक हो गया था, वो ये है, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे ठीक कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी करवाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के घड़े से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वो सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पितरों को देता है। प्रेरितों के काम। याफा में तबीता अर्थात दूरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वो बथेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुदिया याफा के निकट था, चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहां है,
2 मनुष्य भेजकर उसे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वो उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं, और जो कुर्ते और कपड़े दूराकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेकर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीथा, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और बेवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बथुरों ने प्रभु पर विश्वास किया। इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बंध हुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके युगे चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। फिलिपियों। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सविचा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जगत में जलते दीपकों के नियन दिखाई देते हो। कि मसीह के दिन मुझे घुमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। तीमुथियुस। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि समर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लाजित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठाओ, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रगट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रकाशित वाक्य। धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। रोमियो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन ईश्वर है और मनुष्य जीवन का विचार है। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है, सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पशोकवर्ती में नहीं है, और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। ईश्वर और मनुष्य के बीच मौजूद वैज्ञानिक एकता को व्यवहार में बदल देना चाहिए और ईश्वर को सर्वव्यापी होना चाहिए। जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होगा तो हमारी तीर्थ यात्रा के दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि सच्चा मार्ग मृत्यु के बदले जीवन की ओर ले जाता है, और संसारिक अनुभव त्रुटि की सत्यता और सत्य की अनंत क्षमता को प्रकट करता है, जिसमें परमेश्वर मनुष्य को सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व प्रदान करता है।
पदार्थ जीवन, बुद्धि, सत्य और प्रेम जो देवता का निर्माण करते हैं, उनकी रचना से परिलक्षित होते हैं। और जब हम विज्ञान के तत्वों के प्रति शारीरिक इंद्रियों की झूठी गवाही देते हैं, तो हम इस वास्तविक समानता और प्रतिबिंब को हर जगह देखेंगे। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है, सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर जो अपनी शांति और सत्यात प्रदान करता है। जीवन अमर, जीवन मनुष्य का मूल और प्राण है। मृत्यु के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले और बाद में सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से देखने और सुनने में अधिक मसीहत है। उनके नुकसान की तुलना में मन संकायों के साथ अभ्यास में अधिक साइंस है। वो खोया हुआ नहीं हो सकता जबकि उसमें मन रहता है। उसकी आशंका ने अंधे को दृष्टि दी और सदियों पहले बहरे को सुनाई दिया, और ये आश्चर्य को दोहराएगा। पलीदा माने जिसे आप रक्त सेवन से बर्बाद होने की घोषणा करते हैं, उसको बताया जाना चाहिए कि रक्त ने कभी जीवन नहीं दिया और इसे कभी नहीं ले सकता, कि जीवन आत्मा है और एक अच्छे मकसद में अधिक जीवन और अमरता है, और सभी रक्त की तुलना में कार्य करते हैं जो कभी नश्वर नसों के माध्यम से बहते थे और जीवन की एक भौतिक भावना का अनुकरण करते थे। विचार की त्रुटि कार्रवाई की त्रुटि में परिलक्षित होती है। भौतिक के रूप में अस्तित्व का निरंतर चिंतन शुरुआत और अंत के रूप में, और इसके घातिक चरणों के रूप में जन्म, क्षय और विघातन के साथ सत्य और आध्यात्मिक जीवन को छुपाता है और हमारे मानक की धूल में फंसा देता है। यदि जीवन का कोई प्रारंभिक बिंदु मौजूद है, तो महान मैं हूँ एक मिथिक है जो जीवन भूर नहीं है, ये अनंत है। एक अंडा देवता के लिए एक असंभव बाधा है। विज्ञान सभी अच्छे को प्राप्त करने की संभावना को प्रकट करता है और परमेश्वर को पहले से ही पता लगाने के लिए काम पर नश्वर सेट करता है, लेकिन अच्छाई हासिल करने और बेहतर और उच्च परिणाम लाने के लिए किसी की क्षमता का अविश्वास अक्सर किसी के पंखों के परीक्षण को बाधित करता है और शुरुआत में विफलता सुनिश्चित करता है। नश्वर लोगों को उनके आदर्शों को बेहतर बनाने के लिए अपने आदर्शों को बदलना होगा। रोगी विचारों से रोगी शरीर का विकास होगा। रोग, मर्ज और मृत्यु भय से उत्पन्न होते हैं। कामुकता खराब शारीरिक और नैतिक अस्तित्वों को विकसित करती है। स्वार्थ और संवेदना नश्वर मन में शिक्षित होते हैं। कभी किसी के स्वयं के प्रति आवर्ती विचारों से, शरीर के बारे में बातचीत से और उससे सदा सुख या दर्द की उपेक्षा से ये शिक्षा आध्यात्मिक विकास की कीमत पर है। अगर हम नश्वर वेशभूषा में सोचते हैं तो उसे अपनी अमर प्रकृति को खो देना चाहिए। अगर हम शरीर को आनंद के लिए देखते हैं तो हमें दर्द होता है। जीवन के लिए हम मृत्यु को पाते हैं, सत्य के लिए हम त्रुटि पाते हैं, आत्मा के लिए हम इसके विपरीत पदार्थ को पाते हैं। अब इस क्रिया को उल्टा कर दें। सत्य और प्रेम में शरीर से आगे देखें। सभी खुशी, सिद्धभाव और अमरता का सिद्धांत, धीरज, अच्छाई और सच्चे विचार को दृढ़ता से पकड़े रहें और आप उन्हें अपने अनुभव के अनुपात में लाएंगे। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक वो ये ना जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। ये विश्वास के जीवन और संवेदना शरीर में है। मनुष्य को ईश्वर की छवि के रूप में समझने की समझ से दूर होना चाहिए। जब तक मनुष्य की समान जैसा और अमरता अधिक स्पष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे, और शरीर प्रतिबिंबित करेगा कि ये क्या निरंतरित करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस रहें, शांत रहें और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है
जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। आए विज्ञान को स्वीकार करते हैं, भावगवाही के आधार पर सभी सिद्धांतों को त्यागें, अपूर्ण मॉडल और भ्रामिक आदर्श छोड़ दें, और इसलिए हमें एक ईश्वर, एक मन और एक परिपूर्ण उत्कृष्टता के अपने मॉडल का निर्माण करने दें। भगवान के नर और मादा को प्रकट होने दें। आइए हम आत्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, हमें जीवन के नएपन में लाएं और किसी भी नश्वर और भौतिक शक्ति को नष्ट करने में सक्षम न होने को पहचानें। आए हम आनंदित हों कि हम दिव्य शक्तियों के अधीन हैं। होने का सही विज्ञान ऐसा ही है। जीवन या ईश्वर का कोई अन्य सिद्धांत भ्रम, अपूर्ण और पौराणिक है। हम सबको ये सीखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ? यदि ऐसा है तो रास्ता उज्जवल हो जाएगा। पूरे दिन तक आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। शाश्वत रूप से इस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, जो आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।